औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। पीडीएम में शामिल जमातों का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नया महाज, कौन कौन शामिल, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अहवाल, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इक़्तिदार का गोरख धंधा ऐसा है जिसमें शामिल इस वक्त मंजिल की तरफ बढ़ते हुए सियासी गुरु जो हैं वो अपनी बसात बिछाने के चक्कर में अब एक दूसरे के ही दस्तो गिरबान हो चुके हैं, क्योंकि इक़्तिदार जो है मंजिल इक़्तिदार है और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने किसी भी हद में किसी भी साथी को जो है तहरीक करने से दरेग नहीं किया जाएगा। इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो तो अब रही एक अलग बात, उसको रास्ते से हटाने के बावजूद अब अपना इक़्तिदार जो है वो कैसे हासिल किया जाए, अब इसमें शामिल जो साथी हैं अब उनके साथ जो है कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए, अब ये मसला बहुत बड़ा पड़ गया है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि गवर्नर केपी के मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो हैं वो हैं समदी। मौलाना साहब ने उन्हें ख़ुद तो सदर मुमलकत बनने का चांस गंवा बैठे, मगर अपने समदी को गवर्नर केपी के लगवा दिया, जिन्होंने मौलाना के समदी होने का भरपूर सबूत देते हुए ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना किसी और अदारे को खातिर में लाया, इलेक्शनों के हवाले से भरपूर स्टैंड लिया कि नहीं करवाने, क्योंकि मौलाना साहब का स्टैंड था और समदी साहब कैसे ना डरते। अब नाजरीन, वो जो हैं चूँकि मौलाना साहब ने बनवाया तो मौलाना साहब के ही वो सिर्फ काम आने के लिए बैठे। उन्होंने बाकी जमातों को रौंद डाला केपीके में, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एएनपी हैं। आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि ये सारी जमातों के जो लोग हैं, अरकान असम्बली जो हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की और जनाब जरदारी साहब के भी गोश गुजार कराया कि जनाब मौलाना साहब जो हैं उनके समदी जो हैं हमारे काम नहीं करते। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि जहां पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है जिस हलके में, उस हलके में वो अपने जो जेयूआई फेक के लोग हैं वो उनको प्रमोट और स्ट्रांग करने के लिए वो काम करते हैं, जबकि हमें वो वहाँ से आउट करने की जो है वो हर तरह की तरकीब बनाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उन्होंने आज ये कह डाला सब ने कि गवर्नर हाउस जो है वो एक मंडी लगी हुई है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, तैनातियाँ, सब कुछ माल के बदले जनाब आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ऐसे में गवर्नर को हटाने का कहा गया था वज़ीर-ए-आज़म को कि इन्हें हटाएं। मौलाना साहब ने अपने दो बेटों के साथ मुलाकात भी की वज़ीर-ए-आज़म साहब से, और इस सिलसिले में सुना है, कहा जा रहा है कि काफ़ी तलखी भी हुई। और अब केपीके में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी ने महाज बना लिया है गवर्नर को हटाने के लिए। उनके खिलाफ एक भरपूर किस्म की वो मुहिम चलाने जा रहे हैं कि गवर्नर केपीके खुद हट जाए, वरना उन्हें हटाने की वो तहरीक जो है वो आने वाले दिनों में अपना भरपूर रंग रूप दिखाएगी। और जो मौलाना साहब जो हैं उनके खिलाफ अपनी ही जमात से अब महाज खड़ा हो गया है जी। जो वो मौलाना जिन्होंने एक गवर्नमेंट को रुखसत करने में अपना भरपूर किस्म का किरदार अदा किया और अपने ही घर के एक बंदे के खिलाफ रुखसत करने के लिए अब उन्हीं के साथी सरगर्म अमल हैं। ये तो रहा अहवाल केपीके में मंडी लगने का, और वो भी कहाँ, गवर्नर हाउस में। और गवर्नर हाउस कौन,
मौलाना साहब के समधी विराजमान है जहाँ पे। अब आते हैं जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कहने को जमहूरियत है हमारे मुल्क में, ये जमहूरियत कहाँ कहाँ इसका मुजाहरा किया जाता है, ये इंटर पार्टी इलेक्शन से ज़ाहिर होता है। जो इंटर पार्टी इलेक्शन में जिस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह ये मुल्क में चाहते हैं कि हम वहाँ भी ऐसे ही हों और हमारे मद्दे मुकाबल कोई ना हो। आज जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ उसमें जितने भी ओहदेदारान हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिनमें शहबाज शरीफ साहब सदर मुंतखब हो गए, मरियम नवाज साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसी तरह जो बाकी हैं, मतलब है ये ख़ानदान की चूँकि अपनी जमात है तो कौन जसारत कर सकता है या किसे ये कह सकते हैं कि किसी और को सदर बनाया जाए। जमहूरियत का यही हुस्न है जी जो इस वक्त मुल्क में नज़र आता है। इसी तरह मुल्क में भी ये चाहते हैं कि हम बिला मुकाबला आएँ, हमारे मुकाबले में कि कैसे आ सकता है। अब उसका अमली जो इस वक्त कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। एक पार्टी को तो उन्होंने हटा दिया, उसके सरबराह को डाउन कर दिया। अब जो साथ है उनमें बड़ा अब ले दे है, जरदारी साहब नाराज़ हैं। जरदारी साहब कहा जाता है कि वो ऑपरेशन के लिए जो गए हैं वो लाहौर से नाराज़ होकर गए हैं, क्योंकि नाराज़गी की वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपना जो है वो पत्ता खेला है पंजाब में, और ये जो इस्तेकाम पार्टी है ये पीपल्स पार्टी को गैर मुस्तहकम करने के लिए बनाई गई है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ही बनी है, और जो बाद में जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ने के लिए बनाई गई है। जरदारी साहब को गेम समझ आ गई है, इसलिए अब जो है जरदारी साहब वो नाराज़ हैं, नाला हैं, और अब वो क्या तुर्क का पत्ता फेंकेंगे कि गेम को अपने हाथ में है और अपने उस ख्वाब की ताबीर कर सके जिसमें बिलावल भुट्टो साहब को वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी कच्चे नहीं हैं, वो भी बड़े गुरु गंठाल किस्म के सियासतदान हैं, और वो भी मरियम साहिबा को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अब देखते हैं जी सींग जो हैं अब अड़ेंगे, और किसका सींग टूटेगा, किसका सर टूटेगा, किसका माथा टूटेगा, किसका लहूलुहान होगा। आने वाले दिन जो हैं वो बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं, बड़े खूनख्वार किस्म के होने जा रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, आवाम तो किसी का मौजू नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।